तो थायराइड है, वेट कम नहीं हो रहा है, ये गलतियां सब लोग कर रहे हैं। जिम जा रहे हो, डाइट भी पूरी क्लीन है आपकी, फिर भी 1 ग्राम तक जो है आपका वजन घटता नहीं है। सच सुनोगे, प्रॉब्लम हमारा फैट नहीं है, प्रॉब्लम है हो सकता है थायराइड, क्योंकि थायराइड जो है वो एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है। एक तरह से अगर आपको या किसी को थायराइड है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत एक्सट्रीम स्लो हो जाता है, जिससे की वजह से उनका वेट जो है वो रिड्यूस नहीं होता। इंडिया में करोड़ लोग जो है थायराइड से सफर कर रहे हैं, पर उनमें से ज्यादातर लोगों को ये ही नहीं पता कि उनका वेट लॉस एक्चुअल में स्टक क्यों है, क्यों उनका वेट लॉस जो है नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा स्केरी पार्ट ये है कि जो लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, डाइट करते हैं, जिम करते हैं, वो लोग हमेशा डाइट को, वर्कआउट को ब्लेम करते हैं या अपने ट्रेनर्स को चेंज करते हैं कि मेरा वेट इनकी वजह से लॉस नहीं हो रहा है। एक्चुअल में आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि आपको कहीं थायराइड तो नहीं है, क्योंकि आप बाहर से कितना भी एफर्ट मार लो, अगर कमी अंदर से है और हार्मोन्स का इशू है तो कोई भी चीज उस एक्सट्रीम लेवल पे इंप्रूवमेंट्स नहीं दे सकती। अब मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा एक्चुअल में थायराइड है क्या। तो थायराइड जो है एक तरह का ग्लैंड है जो हमारी नेक के पास होता है, जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3, T4, TSH। तो इस तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बेसिकली ज्यादातर लोग ये भी बोलते हैं कि उनका जो है वेट लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि उनका जो T3, T4 है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो इनमें उनकी गलती नहीं, वो एक्चुअल में सच ही बोलते हैं, क्योंकि उनका वेट जब तक लॉस नहीं होगा जब तक वो चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर किसी का T3, TSH बहुत कम सिक्रेट हो रहा है, बॉडी में कम है, तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम होता है, उनको बहुत ज्यादा लथार्जिक और ढीलापन और डलनेस महसूस होता है, और बहुत बड़े अमाउंट में जो है फैट स्टोर होने लगता है हमारी बॉडी में। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में जो बिगेस्ट मिथ है थायराइड को लेके वो कौन कौन सी है, क्योंकि आप थायराइड समझिए क्या होता है, उसके वजह से क्या क्या इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसके मिथ्स क्या है, लोग उसको क्यों इतना ज्यादा डरावना बनाते हैं, या फिर आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा। सबसे पहला, लोग बोलते हैं कि थायराइड है तो वेट इम्पॉसिबल है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये पहला मिथ है। किसी को थायराइड है तो उसका वेट कंट्रोल में आ सकता है। दूसरा, लोग कहते हैं सिर्फ मेडिसिन लो तभी जो है आपका थायराइड नीचे आएगा या कंट्रोल में आएगा। और तीसरा, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग जितनी ज्यादा वर्कआउट करेंगे अपने भारी शरीर से उतना ज्यादा हमारा फैट लॉस होगा, पर ऐसा नहीं है। तो इन तीनों मिथ्स को समझो, आपको ये मिसलीड करते हैं, क्योंकि जो थायराइड है वो एक डिजीज है, लाइफस्टाइल की वजह से होता है, और कोई अगर थायराइड को अच्छे से मैनेज करता है तो उसको इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर थायराइड की कंडीशन में कोई जो है गलत चीजें करता है या गलत हैबिट्स बिल्डअप करता है तो थायराइड और खराब हो जाती है। और उसी कंडीशन में कोई अच्छा सिस्टम फॉलो करता है तो उनके जो थायराइड में है वो इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, और जो उनका वेट है वो भी कम होना स्टार्ट होता है, तो उसमें भी एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है, एक हेल्दी लाइफ की तरह। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में कि क्या क्या ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं थायराइड में इम्प्रूवमेंट और अपनी फिटनेस में इम्प्रूवमेंट। जो हम लोग ओवर कार्डियो करते हैं, घंटों घंटों ट्रेडमिल पे या बाहर वॉकिंग करते रहते हैं, उससे हमारा कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं होना है। पहला, क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थायराइड एक हार्मोन है, और जब ज्यादा कार्डियो करते हो तो बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ता है, और उसकी वजह से जो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन है, जो दूसरा हार्मोन है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से आपके जो थायराइड है T3, T4 वो और स्लो होते हैं। इसकी वजह से हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिलता। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो कार्डियो है वो लिमिटेड करो और साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करो। अगर आप इन दोनों का बैलेंस रखते हो तो आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आप सिर्फ कार्डियो करोगे और कुछ नहीं करोगे और ज्यादा, तो फिर आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ेगा और जो T3, T4 हार्मोन है वो और ज्यादा नीचे आएगा और आपका वजन और ज्यादा बढ़ेगा स्ट्रेस की वजह। दूसरा पॉइंट, अगर आपको अच्छा इंप्रूवमेंट देखना है थायराइड के अंदर और वेट मैनेज करना है तो आपको बॉडी में प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड करना होगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ज्यादा प्रोटीन नहीं है या प्रोटीन बहुत कम है तो आपका जो T3, T4 हार्मोन है वो और कम होगा, और जितना कम वो होता जाएगा बॉडी का वजन उतना बढ़ता जाएगा। हो सकता है आपको भूख या तो डेड हो जाए या तो ज्यादा लगे। तो आपको करना क्या है, आपको प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करना है अपना, और उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड करना है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्स, फिश, चिकन, दही, नट्स, इस तरह की चीजें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में प्रोटीन बढ़ेगा और जो T3, T हार्मोन है, T4 वो बैलेंस होगा, क्योंकि जितना कम प्रोटीन उतना आपका हार्मोन नहीं नीचे जाएगा और आपका वेट पुट ऑन होगा। तीसरा वो है साइलेंट किलर, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। सो बेसिकली आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, जिसके लिए आपको
7 से 8 घंटे स्लीप लेना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो। जो भी बॉडी में एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रेस आ रहा है किसी ना किसी वजह से, चाहे वो वर्क लाइफ की वजह से हो या घर की एक्टिविटीज की वजह से हो, वो बैलेंस हो। जिससे अगर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं रहेगा अच्छा, तो बॉडी पे प्रेशर पड़ता रहेगा और बॉडी जो है वो स्ट्रेस में आने की वजह से कम T3 T4 प्रोड्यूस करेगी और आपका वेट पुट ऑन होगा। तो थर्ड जो है वो हमारा है स्ट्रेस, जिसको हमें मैनेज करना है। फोर्थ जो मिस्टेक्स होती है वो होती है सही ब्लड टेस्ट कराना। सिर्फ TSH का टेस्ट मत कराओ। अगर आपको ऐसे सिम्टम दिखते हैं या फिर ऐसा कुछ फील होता है अपनी लाइफ में, तो आप TSH के अलावा T3 T4 और रिवर्स TSH के जो है वो टेस्ट करवाएं। तभी पता चलेगा कि प्रॉब्लम जो है वो थायराइड में है या आपकी कन्वर्सेशन या माइंड की वजह से, जिसमें आपको डाइट भी कंफ्यूजिंग लगती है, वर्कआउट भी कंफ्यूजिंग लगता है और रिजल्ट नहीं आता, आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, है ना। तो इनका टेस्ट करो और अपनी विजन में क्लियरिटी लेके आओ। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इन चारों स्टेप्स के अलावा और अच्छा इंप्रूवमेंट चाहिए अपने थायराइड जर्नी में, तो आप मॉडर्न आयुर्वेदा को जरूर फॉलो करें। उसमें क्या है, बेसिकली उसको साइंस से रिलेट करके फॉलो, जैसे कि अश्वगंधा, सेलेनियम रिच फूड, इस तरह की जो चीजें हैं वो अपने डाइट पे ऐड ऑन करो, और ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। इनकी एक आइडियल डोज होती है, वो आप रिकमेंडेड डोज अपनी लाइफ में ऐड ऑन करें। और ये चारों स्टेप, जिसमें प्रोटीन, डिसेंट वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो और मॉडर्न आयुर्वेदिक हर्ब्स, टेस्ट, आपके जो ब्लड रिपोर्ट है तरीके से, वो इन सबको अगर आप तरीके से फॉलो करेंगे तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अश्वगंधा जरूर, सेलेनियम रिच फूड जरूर लेना है, क्योंकि ये सारे जो साइंस बेस्ड प्रूफ है, ये आपकी जर्नी को और ज्यादा स्मार्ट बनाएंगे और थायराइड को जो है नेचुरली सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा रिकवरी में। तो इमोशंस की वजह से मत इधर उधर भागो और प्रॉपर साइंस के साथ अपना जो माइंड और विजन और क्लियरिटी लेके आओ अपनी लाइफ में, क्योंकि थायराइड के साथ वेट लॉस जो है वो मुमकिन है, पर आपको एक ये स्मार्ट तरीके से अपना प्लान बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करो, और जो मेटाबॉलिज्म है जिसकी वजह से आपको इतना वेट पुट ऑन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं थायराइड का बहुत बड़ा रोल है। तो जब थायराइड बैलेंस हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, मतलब आप जब नॉर्मल स्टेज पे रहोगे तो अभी आपकी जो बॉडी कैलोरीज बर्न करेगी डेली लाइफ में, चलना उठना फिरना, इसके अलावा भी, है ना। तो रिस्पेक्ट द मेटाबॉलिज्म, द थायराइड एंड द कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से आपका थायराइड जो है वो इम्प्रूव होता है, बैलेंस होता है, मैनेज होता है। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हनवे फिटनेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको थायराइड है या कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए इसके ऊपर। तो अभी तक जो है 243 सब्सक्राइब